मरहल मनअद्दुखूल अक्सर दोस्तों के वीज़े रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, उसका वजह क्या है? क्या मरहल मनअद्दुखूल एजेंट के बगैर दोबारा नए वीज़े पे आ सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सिर्फ इन दो टॉपिक पर बात करेंगे, मरहल मनअद्दुखूल या मरहल, सिर्फ मरहल। बस वीडियो शुरू करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए दोस्तों, मैं तो इस पे बहुत से मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि मरहल क्या है, कौन से वाले आ सकते हैं, कौन से वाले नहीं आ सकते। बहुत से आप लोग भी यही सोचते होंगे कि यार उमेर भाई हमेशा इस पे वीडियो बनाते हैं। कुछ दोस्तों के वीजे रिजेक्ट हुए हैं और उसका वजह इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए और वीडियो देखने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिल सके और वीडियो को यार लाइक भी कर लिया करें। देखिए दोस्तों, मैंने आप दोस्तों को पहले ही बताया था कि अगर आपने एमबीसी के थ्रू आउट पास बना के जब आपका हुरूब था, आप सऊदी अरब से आप खुरूज पे गया, आउट पास था एमबीसी के थ्रू, तो आप उस वक्त तक के लिए दूसरे वीजे के लिए अप्लाई न करें जब तक आपका 3 साल 2 महीने कम से कम आपका नहीं हुआ हो। अब अक्सर कौन से दोस्तों के वीजे रिजेक्ट होते हैं, वो दोस्त है जो वक्त से पहले आने की कोशिश करते हैं और वो भी एजेंट के बगैर। तो जब उनका वीजा लगने के लिए एमबीसी में जाता है तो वहां पर उनको एक पेपर मिलता है, वहां पर उनको मरहल जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो लिख के उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है कि यह मरहल है और उनको वीजा नहीं मिलता। वजह इसका मेन वजह यही है दोस्तों कि आपका टाइम पूरा नहीं होता है। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि हमेशा मरहल वाले दोस्त प्रिंट निकाल जो है ना वो आप लोग निकाले एयरपोर्ट से, उस पर आप लोग देखें कि उसमें क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, अगर आपका तस्वीर वाला प्रिंट हो और उसमें लिखा है अल-मुआमला मफ्तूह, जो स्क्रीन पर आप लोग अल-मुआमला उसमें लिखा है मफ्तूह, तो आप किसी भी टाइम आप आ सकते हैं। आपका ये प्रिंट बिल्कुल क्लियर है, एजेंट को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। एजेंट आपसे कम से कम 15-16 हजार 20 हजार रियाल तक आपका लेगा और फिर यहां आने के बाद भी कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि अगर ये प्रिंट आपका मफ्तूह हो तो वीजा के लिए अप्लाई करें। सौ बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला आप दोस्तों का वीजा लग जाएगा। और अगर आपने मकतब अमल से आपने खुरूज निहाई लगाया था, किसी एजेंट को पैसे देके, तो कम से कम 5 साल 2 महीना आप लोग वेट करें, उसके बाद आप प्रिंट निकालें। अगर आपके प्रिंट में यही लिखा है मफ्तूह अल-मुआमला मफ्तूह, तब भी आप एजेंट के बगैर ही आप आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बसूरत दीगर अगर आप इस तरह खुद वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, खुदा न खास्ता अगर आपका वीजा लग भी गया और एयरपोर्ट पे बहुत से दोस्त आए हैं और उनको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया है, वजह उसका यह था कि आप मरहल मनअद्दुखूल है, आप सऊदी अरब एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें दोस्तों कि कम से कम ये जो 2 मामलों में टाइम पूरा हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला प्रिंट निकाल के आप लोग जो है ना वीजे के लिए अप्लाई करें। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आप दोस्तों का वीजा लग जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, वो ये है दोस्तों कि आप लोग विजिट वीजा और उम्र वीजा के लिए अप्लाई न करें, आप लोगों के पैसे जाया हो जाएंगे, आप दोस्तों को एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का मुख्तसर वीडियो। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है दोस्तों उमेर6957, वहां पर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो मैं ताबेदार हूं इंशाल्लाह। अगर मेरे इल्म में हो तो जरूर आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।